इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 44 माह बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। कप्तान शान मसूद ने छक्का लगाकर टीम को कामयाबी दिलवाई। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम स्पिन जाल में फंस गई, सिर्फ 112 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान की तारीख में चौथी बार तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। सीरीज में 19 विकेटें लेने पर ऑफ स्पिनर साजिद खान बेहतरीन खिलाड़ी करार। शानदार सेंचुरी पर सऊद शकील को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया। सीरीज जीतने पर कप्तान खुश, जीत कौम के नाम कर दी। कहा, मेरी कप्तानी में 6 मैचेस हारे, सबसे बड़ा दुख यही था। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कंडीशन से एडजस्ट होना पड़ता है। चाहे ग्रीन विकेट पर खेलें या स्पिन पर, नतीजा निकालना हमारा काम है। क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश किया, कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफी कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी खुश। कहा, जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। नए खिलाड़ियों ने टीम में शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत। अमन अमान और मौशी सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत। मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का यादा। मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हल्फबर्दारी की तकरीब के मौके पर हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़ीर आला, अस्करी क़यादत, जजेस, वकला और वफाकी वज़रा की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को होने का इम्कान। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत खत्म करने के चोर दरवाजे बंद हो चुके। मुल्क की तरक्की का रास्ता भी रोका नहीं जा सकेगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का भी किरदार था। नुकसान पाकिस्तान का हुआ। बानी पीटीआई ने तरक्की करता पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। अब मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। इसराइल का जंगी जुनून बेलगाम। ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। तेहरान, शिराज, इस्फहान और कराच में 20 मकामात को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत फौजी अड्डों और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसाए। सिहूनी फोर्सेस की दमश्क और इराकी शहर करकुक पर भी बमबारी। ईरान को जवाब दे दिया। एटमी और तेल तंसीबात पर हमला नहीं किया। मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाया। तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, इसराइल का दावा। इसराइली हमलों में 2 फौजी जाँ बहक हुए। ईरान ने तस्दीक कर दी। पूरी ताकत के साथ जवाब देने का ऐलान। कहा, हमले में पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया गया। एंटी एयरक्राफ्ट और जदीद दिफाई निजाम के जरिए बेशतर मिसाइलों को तबाह किया। चंद मकामात पर मामूली नुकसान हुआ। और ईरान पर हमलों में हमारा कोई किरदार नहीं, अमेरिका की वजाहतें। एक बार फिर इसराइल की खुलम खुला पुष्पनाही, जारियत को दिफा का हक करार दे दिया। व्हाइट हाउस की ईरान को जवाबी हमला न करने की वार्निंग। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राबता। ईरान पर हमलों से मुताल्लिक सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 44 माह बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। कप्तान शान मसूद ने छक्का लगाकर टीम को कामयाबी दिलवाई। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम स्पिन जाल में फंस गई, सिर्फ 112 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान की तारीख में चौथी बार तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। सीरीज में 19 विकेटें लेने पर ऑफ स्पिनर साजिद खान बेहतरीन खिलाड़ी करार। शानदार सेंचुरी पर सऊद शकील को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया। सीरीज जीतने पर कप्तान खुश, जीत कौम के नाम कर दी। कहा, मेरी कप्तानी में 6 मैचेस हारे, सबसे बड़ा दुख यही था। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कंडीशन से एडजस्ट होना पड़ता है। चाहे ग्रीन विकेट पर खेलें या स्पिन पर, नतीजा निकालना हमारा काम है। क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश किया, कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी खुश, कहा जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। नए खिलाड़ियों ने टीम में शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत, अमन अमान और मौशी सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत, मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का यादा। मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हल्फबर्दारी की तकरीब के मौके पर हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़रा आला, अस्करी क़यादत, जजेस, वकला और वफाकी वज़रा की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को होने का इम्कान। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत खत्म करने के चोर दरवाजे बंद हो चुके, मुल्क की तरक्की का रास्ता भी रोका नहीं जा सकेगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का भी किरदार था। नुकसान पाकिस्तान का हुआ। बानी पीटीआई ने तरक्की करता पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। अब मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। इसराइल का जंगी जुनून बेलगाम, ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। तेहरान, शिराज, इस्फहान और कराच में 20 मकामात को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत फौजी अड्डों और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसाए। सिहूनी फोर्सेस की दमश्क और इराकी शहर करकुक पर भी बमबारी। ईरान को जवाब दे दिया, एटमी और तेल तंसीबात पर हमला नहीं किया। मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाया। तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, इसराइल का दावा। इसराइली हमलों में 2 फौजी जाँ बहक हुए, ईरान ने तस्दीक कर दी। पूरी ताकत के साथ जवाब देने का ऐलान, कहा हमले में पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया गया। एंटी एयरक्राफ्ट और जदीद दिफाई निजाम के जरिए बेशतर मिसाइलों को तबाह किया। चंद मकामात पर मामूली नुकसान हुआ। और ईरान पर हमलों में हमारा कोई किरदार नहीं, अमरीका की वजाहतें। एक बार फिर इसराइल की खुलम खुला पुष्पनाही, जारियत को दिफा का हक करार दे दिया। व्हाइट हाउस की ईरान को जवाबी हमला न करने की वार्निंग। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राबता। ईरान पर हमलों से मुताल्लिक सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 44 माह बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। कप्तान शान मसूद ने छक्का लगाकर टीम को कामयाबी दिलवाई। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम स्पिन जाल में फंस गई, सिर्फ 112 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान की तारीख में चौथी बार तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। सीरीज में 19 विकेटें लेने पर ऑफ स्पिनर साजिद खान बेहतरीन खिलाड़ी करार। शानदार सेंचुरी पर सऊद शकील को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया।